हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार। आज रैंक ऑफ मैट्रिक्स पार्ट 2, इसमें हम लोग एक्लन फॉर्म करेंगे और नॉर्मल फॉर्म करेंगे, क्योंकि रैंक से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए पहले हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे सिलेबस की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 है। हम लोग माइनर ऑफ मैट्रिक्स पहले इसके बारे में जानते हैं कि व्हाट डू मीन बाय माइनर ऑफ मैट्रिक्स। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n। एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n बाई n का, तो माइनर ऑफ ए आई जे, यानी ए इक्वल टू हम लोग इस तरीके से ले रहे हैं, ए आई जे इसका एलिमेंट है, जो n बाई n एक मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो माइनर ऑफ ए आई जे को डिनोट करते हैं हम लोग एम आई जे से। माइनर ऑफ ए आई जे इज डिनोटेड बाय एम आई जे। ये 12th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो माइनर ऑफ एम आई जे होता क्या है? डिटर्मिनांट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग आई थ्रो एंड जेथ कॉलम। एलिमेंट ए आई जे का जो माइनर होगा वो कहलाएगा वैसा डिटर्मिनांट्स जो आई थ्रो और जेथ कॉलम को डिलीट करने के बाद बना है, उसको हम लोग कहते हैं माइनर। इसका डिटेल हम लोग देखिए, इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। ए अगर आपका मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच के, कुछ भी हम लोग मैट्रिक्स सपोज कर लिए हैं, तो उसका डिटर्मिनांट्स होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच के। अगर माइनर ऑफ एलिमेंट ए को, ये एलिमेंट ए का माइनर अगर फाइंड आउट करने के लिए चाहें तो इसको ए माइनर ऑफ ए वन वन कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं एम वन वन। और यह माइनर क्या होगा ए का? इससे पास करने वाला रो और इससे पास करने वाला कॉलम को हम लोग डिलीट कर देंगे। एक्चुअल डिटर्मिनेंट्स का माइनर फाइंड आउट होता है, तो इससे पास करने वाला रो और इससे पास करने वाला कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, तो जो बचेगा ई और एफ, एच और के बचेगा, इसको हम लोग कहते हैं माइनर ऑफ वन वन। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। माइनर ऑफ A32, यानी थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। A32 का मतलब थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तो H होगा। तो H का माइनर आपका होगा इससे पास करने वाला रो और इससे पास करने वाला कॉलम को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, तो क्या होगा? ACDF, ये हो जाएगा आप M32, यानी माइनर ऑफ H, यानी माइनर ऑफ 32। ओके स्टूडेंट्स, माइनर समझ में आया हो, क्योंकि माइनर्स का भी जरूरत हम लोगों को पड़ेगा आगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं किसको? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रैंक आर। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑफ रैंक आर इफ, पहला, इट हैज एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। माने कोई भी मैट्रिक्स सेट टू बी ए रैंक ऑफ आर, रैंक आर उसको कहलाएगा कब? जब इट हैज एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, एंड सेकेंड, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर वैनिसेज। एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर वैनिसेज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ले रहे हैं ए, एक डिटर्मिनेंट्स लिए 2 3 4 5, देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी रैंक को डिनोट करते हैं हम लोग, रो से भी डिनोट करते हैं, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। तो इस मेथड से हम लोग रैंक फाइंड आउट नहीं करेंगे, रैंक फाइंड आउट करेंगे हम लोग एक्लन फॉर्म से या तो नॉर्मल फॉर्म से, जो आगे हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तब उसको हम लोग कहते हैं नॉन सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू जीरो रहे तो उसको हम लोग कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लोग को यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मतलब है, हमको सिंगुलर मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जीरो हो उससे मतलब नहीं है हम लोगों का। तो यहाँ पर लिखता है द रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज एन। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जो ऑर्डर एन का है, तो उसका रैंक क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। नल मैट्रिक्स, फॉर नल मैट्रिक्स द रैंक इज जीरो। नल मैट्रिक्स के लिए रैंक क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इफ ओनली वन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, if only one element of a matrix is non-zero, then the rank will be 1। यानी अगर एक एलिमेंट हो
कोई मैट्रिक्स में जो नॉन जीरो है, देन इट्स रैंक विल बी 1। अब हम लोग आइक्लोन फॉर्म से रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय आइक्लोन फॉर्म। आइक्लोन फॉर्म कहते किसको है, इस तरीके के फॉर्मेट को आइक्लोन फॉर्म कहेंगे हम लोग। देखिए ले लेते हैं 3x3 लेते हैं एक, 3x3 लेते हैं एक, तो यहाँ पर ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर मान लिया जाए डी लिखे, यहाँ पर 0, यहाँ पर ई लिखे, और यहाँ पर इस तरीके से जो 0 होगा मान लिया जाए पी लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये जो 0 होगा आपका, ये जो इस डायगोनल के जो डिनोमिनेटर में ये जो 0 होगा आपका, अगर ऐसे फॉर्मेट में अगर जो 0 होते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, लेकिन इसी को हम लोग कहते हैं आइक्लोन फॉर्म कहते हैं। या तो अगर 4 वाला अगर आप लेते हैं तो 1 2 3 4 लेते हैं, सपोज करिए, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और यहाँ पर मान लिया जाए 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर मान लिया जाए 2 और 1 यहाँ। ओके स्टूडेंट्स, या 0 भी हो सकता है आपका, कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर 0 लेते हैं, यहाँ पर 1 लेते हैं, तो ऐसा जो फॉर्मेट आएगा, इस तरीके का जो फॉर्मेट आएगा उसको हम लोग कहेंगे आइक्लोन फॉर्म। तो गिवन क्वेश्चन है, जो गिवन क्वेश्चन आपका ये है मैट्रिक्स, आपका मैट्रिक्स है आपका दिया हुआ, मान लिया जाए ए मैट्रिक्स सपोज कर लिए आप, तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 0 और 2 4 3 2 दिया हुआ है, और 3 2 1 3 दिया हुआ है, और 6 8 7 5 दिया हुआ है। ये मैट्रिक्स सबको गिवन है। इसका हम लोगों को रैंक फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। तो पहले ई रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लाएंगे, इस फॉर्मेट में लाएंगे, और जितना नॉन जीरो रो होगा वही आपका रैंक होगा। ईरो ऑपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, R4 को लिए, यानी चेंजिंग किस में होगा, ऑपरेशन लिखे ओपी ऑपरेशन R4, चेंजिंग किस में होगा, ओनली R4 में। R4 में क्या माइनस करेंगे, 1 2 3, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। इस तरीके से लिखता है, सबको ऐड करके उसको माइनस कर देंगे, यानी R3 R2 R1, यानी फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड रो को हम लोग ऐड करेंगे और R4 में उसको माइनस कर देंगे। जो बचेगा वो कहलाएगा आपका वो वही ऑपरेशन हम लोगों का होगा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं किसमें, इसमें जिसमें चेंजिंग नहीं होगा उसको एज यूजुअल लिखते हैं। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो हम एज यूजुअल लिख रहे हैं 1 2 3 0 और 2 4 3 2 और 3 2 1 3, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। उसके बाद इसमें देखिए चेंजिंग है, 6 में अगर 3 1 + 2 + 3 ऐड करेंगे तो 6 होगा और 6 में माइनस कर देंगे तो ये 0 आएगा। यहाँ पर देखिए 4 2 6 और 2 8, 8 में 8 गया, ये भी 0 आएगा। यहाँ पर 3 3 6 + 1 7, ये भी 0 आएगा, और ये भी क्या आ जाएगा 3 2 5, ये भी 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं। ये सिंबल आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का सिंबल है। दूसरा ऑपरेशन करते हैं हम लोग, यहाँ पर ऑपरेशन देखिए लिखते हैं, आइक्लोन फॉर्म में लाना है हम लोग को, इसको 0 लाना है। तो ऑपरेशन क्या करेंगे हम लोग, ऑपरेशन क्या करेंगे, R2 में चेंजिंग करेंगे, R2 - 2 R1, हम लोग R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में माइनस कर दिए हैं, तो R2 - 2 R1। एक ही बार ऑपरेशन कर रहे हैं R3 का भी। R3 का क्या करेंगे हम लोग, R3 - 3 R1, R3 - 3 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा आपका ए, देखिए ये आ जाएगा 1 2 3 0, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये हो जाएगा आपका 0, ये क्या हो जाएगा 4 - 4, ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ पर 3 - 6, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं तो -3 आएगा। यहाँ पर 2 - 0 यानी 2 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद इसमें क्या करें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर रहे हैं तो 0 होगा, और 2 - 6 -4 होगा, और यहाँ पर 3 यहाँ पर 1 मिनट 1 - 9,
1 माइनस 9, 2 माइनस 6 तो हो गया -4, 1 माइनस 9 -8 हुआ, और ये क्या हो गया आपका 3, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये तो आपका 0 0 0 0 है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं, यानी इसको R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ऑपरेशन यहाँ पर लिख देते हैं, ऑपरेशन R2 इंटरचेंज करेंगे तो इस तरीके से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर R2 और R3 को कर रहे हैं तो पहला में कोई चेंजिंग नहीं आएगा आपका 2 3 0। इसमें क्या चेंजिंग आएगा 0, -4 हो जाएगा और -8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर -3 और 2 आएगा। यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है आपका। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। ये देखिए आपका एक्लोन फॉर्म हो गया, क्योंकि हम लोग इसके ये एलिमेंट देखे, इसके नीचे देखे 0 है, ये एलिमेंट देखिए सेकेंड एलिमेंट तो ये भी 0 है, ये देख रहे हैं तो ये भी 0 है। तो लिख सकते हैं विच इज इन आइक्लोन फॉर्म, ये विच इज इन आइक्लोन फॉर्म में है। तो आइक्लोन फॉर्म जब आ जाएगा तो आप देखिएगा कि नॉन जीरो रो जितना होगा, जैसे 1 नॉन जीरो रो है, 2 नॉन जीरो रो है, 3 नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ ए जितना नॉन जीरो रो होगा वो रैंक होगा आपका। देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 होगा, या तो लिखते हैं रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। इसी तरह से हम लोग आइक्लोन फॉर्म से हम लोग रैंक फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एक फॉर्मेट और है जिससे हम लोग रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है आपका नॉर्मल फॉर्म। बाय ई रो ट्रांसफॉर्मेशन एवरी मैट्रिक्स m by n, every m by n मैट्रिक्स by E ट्रांसफॉर्मेशन every m by n मैट्रिक्स A of rank R greater than 0 can be reduced to any of the form। अगर आपका IR0 या 00, IR0 या IR0 और IR के फॉर्मेट में है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। यानी इसका आप देख सकते हैं इस तरीके से रह सकता है आपका। यहाँ पर देखिए बताते हैं 1 0 0 और 0 1 और 0 और 0 0 0, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। इसको हम लोग लिख सकते हैं I2 0 0 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। जो I2 होगा यानी I जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसी को हम लोग रैंक कहेंगे। अगर इसकी रैंक की बात करेंगे तो रैंक ऑफ ए की बात करेंगे, अगर जिसको माने हैं तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आएगा। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, देखिए क्वेश्चन लिए हैं, फाइंड द रैंक ऑफ ए बाय नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग ईरो ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। तो हम लोग ईरो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कैसे, ए लिखते हैं, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं 1, गिवन है लिख दे 1 1 -1, 2 -3 4 और 3 -2 और 3, इसको हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें करते हैं, इसको 0 करते हैं, इसको और इसको 0 करते हैं, तो कॉलम ऑपरेशन से होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं इक्वल टू, या इक्वल टू लिख सकते हैं या तो इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए ऑपरेशन यहाँ पर लिख रहे हैं, ऑपरेशन लिख रहे हैं C2 -C1, यानी इसमें इसको माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। और C3 का ऑपरेशन क्या करेंगे, C3 प्लस C1, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, मैंने फर्स्ट में हम लोग C1 में कोई चेंजिंग नहीं है। सेकेंड में देखिए क्या हो रहा है, 1 -1 0, -3 देखिए -3 -2 -5, -2 -3 ये भी -5, यहाँ पर ये इसको ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 0 6 और 6। ओके स्टूडेंट्स, ये आएगा इस ऑपरेशन से। अब हम लोग एक रो ऑपरेशन कर लेंगे, एक बार कॉलम करेंगे फिर एक बार रो करेंगे, या एक बार रो करेंगे तो दूसरा बार कॉलम करेंगे। तो हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए आगे
हम लोग रो ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो लिखेंगे ऑपरेशन R2 माइनस 2R1, यानी R1 को 2 से मल्टीप्लाई किए और R2 में माइनस कर दिए, और क्या हो जाएगा R3 माइनस 3R1। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा 1 0 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ऑपरेशन क्या कर दे रहे हैं हम लोग, फिर अगेन ले रहे हैं हम लोग ऑपरेशन R1 R3 माइनस R2 कर रहे हैं, यानी इसमें इसको माइनस कर रहे हैं, तो क्या होगा ऑपरेशन देखिए, यहाँ पर हो जाएगा वो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है आपका 0, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है आपका 6, इसमें चेंजिंग होगा देखिए ये दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, दिस माइनस दिस इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब हम लोग ऑपरेशन करें, इसमें ऑपरेशन करें, इसको यूनिटी लाते हैं, पहले यूनिटी लाते हैं उसके बाद इसको 0 करेंगे। तो यूनिटी लाएंगे तो क्या करेंगे, या तो आप C2 को -1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम लोग ऑपरेशन क्या लिख रहे हैं, C2 -1/5 C2। तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा आपका देखिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा आपका 0, यहाँ पर -1/5 की है तो 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें देखिए C1 में कर रहे हैं, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ आपका, यहाँ पर C2 में ऑपरेशन करें, C1 में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, C2 में सिर्फ क्या हो जाएगा 0 1 0 हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसका चेंज हम लोग कर ही नहीं रहे थे। लास्ट में ऑपरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, अब हम लोग ऑपरेशन क्या लिखेंगे देखिए, इसमें ऑपरेशन क्या लिखना चाहेंगे, इसको 0 करना चाहेंगे, तो ऑपरेशन लिखते हैं C3 माइनस 6C2, तो क्या हो जाएगा आपको 1 0 0 0 1 0, फर्स्ट और सेकंड में कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें चेंजिंग होगा 0, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए C3 माइनस 6C2 कर रहे हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर रहे हैं तो 0 आएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका 0 आएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं हम लोग I2 0 0 0। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर रैंक ऑफ A इक्वल टू, इसको रो A से भी डिनोट करेंगे, और इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि I2 है, R की जगह पर 2 है, इसलिए रैंक क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से हम लोग नॉर्मल फॉर्म के थ्रू रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेबस पर आएंगे, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इस तरीके से था, सिलेबस पर आएंगे और बढ़ाएंगे सिलेबस को आगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।